हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ताजमहल बनाने वाले मजदूर कहाँ से आए थे। इससे पहले हम ताजमहल की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानेंगे। तो ताजमहल यूपी का एक मशहूर मकबरा है। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मकबरा मुगल सम्राट शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था। चलिए जानते हैं ताजमहल बनाने वाले मजदूर कहाँ से आए थे। तो आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक मशहूर शहर है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए विख्यात है। आगरा मुगल सम्राट अकबर और उसके बादशाह जहांगीर और शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि ताजमहल के बारे में। ताजमहल यूपी का एक मशहूर मकबरा है। यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ताजमहल विश्व प्रसिद्धता के लिए जाना जाता है। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक है। यह मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था। अब हम जानते हैं ताजमहल का निर्माण कब हुआ था। तो ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 तक चला और इसे उस समय के अद्वितीय मुगल वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। यह लाल किले के समीप यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का निर्माण उस समय शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था, जब उनकी पत्नी मुमताज़ महल ने अपनी मृत्यु के पश्चात उनसे एक वादा किया था कि उसकी याद में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनाया जाए। ताजमहल के निर्माण में लाल पत्थर, सफ़ेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का उपयोग किया गया है। अब हम जानते हैं कि ताजमहल कितने साल में बना था। तो ताजमहल के निर्माण में कुल मिलाकर लगभग 22 साल का समय लगा था। निर्माण का कार्य 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। इसके दौरान लगभग 20,000 मजदूरों, शिल्पकारों, वास्तुकारों और कारीगरों का योगदान था। यह लंबे समय तक मेहनत पूर्वक और मेहनत से बनाया गया था, जो इसे एक आदर्श आर्किटेक्चर मास्टरपीस बनाता है। ताजमहल को बनाने वाला कारीगर कौन था। तो ताजमहल को बनाने के मुख्य रूप से एक बड़ी कारीगर टीम शामिल थी, जिसमें कई महान कारीगर शामिल थे। प्रमुख वास्तुकार और निर्माणकर्ता थे उस्ताद अहमद लाहौरी, एक आदर्श मुगल वास्तुकार जिन्होंने ताजमहल की नक्काशी और निर्माण की संरचना का प्रबंधन किया था। उन्होंने ताजमहल की अद्वितीय आर्किटेक्चर शैली का मुगल संस्कृति और स्थापत्य के साथ साथ परंपरागत भारतीय शैली को शामिल किया। साथ ही इस कार्य में अन्य कारीगर भी शामिल थे, जो उनके प्रतिष्ठित सहायक थे और निर्माण के विभिन्न पहलुओं में मदद करते थे। इसमें आवासीय और गैर आवासीय कारीगर, मार्बल कटाई करने वाले कारीगर, संगमरमर कारीगर, रंगीन सिलाई करने वाले कारीगर, नक्काशी करने वाले कारीगर, ज्योतिर्मय कलाकार और गहन शिल्पियों की टीम शामिल थी। उन्होंने संगमरमर और पत्थर पर नक्काशी, ज्योतिर्मय कला, सुरंगें बांधी वास्तुकला, चांदी कारीगरी, रंगीन सिलाई और सुनहरी कारीगरी की कामगारी की। ताजमहल की सुंदरता, नक्काशी और गहन शिल्पकला उन कारीगरों की मेहनत और कौशल का प्रतीक है, जिन्होंने इस महान भव्यतम भवन का निर्माण किया। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि ताजमहल बनाने के लिए मजदूर कहाँ से आए थे। बताया जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए अधिकतर मजदूर कन्नौज के हिंदू थे। वहीं इन्होंने राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाली बढ़ई, चित्रकार और अन्य कारीगरों को मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान से बुलाया था। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ताजमहल का टिकट कितना है। ताजमहल का टिकट प्रवेश करने के लिए क्या है। तो ताजमहल प्रवेश के लिए भारतीयों के लिए टिकट 245 रुपये है, जबकि
बिम्स्टेक के व्यक्तियों के लिए 735 है और विदेशी पर्यटक के लिए 1250 है, जबकि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ताजमहल अभी कितने साल का हुआ है। ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसी के साथ वर्तमान में यानी साल 2023 में ताजमहल के निर्माण को लगभग 370 साल हो गए हैं। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और इसकी एक महान आर्किटेक्चर शैली, सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण विश्व भर में मशहूर है। दोस्तों जानते हैं कि ताजमहल का पूरा नाम क्या है। तो ताजमहल का पूरा नाम दीवान ई खान ई खुसरो है। यह मकबरा मुग़ल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था। इसे अंग्रेजी में ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ताज का अर्थ है ताजमहल और महल का अर्थ है मकबरा या महल। इसका अर्थ होता है ताज का मकबरा या ताज का महल। यह भारत की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है और विश्व की अद्भुत आर्किटेक्चर श्रृंगार के रूप में माना जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।